Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am your mathematics teacher इजाज़ अहमद. स्टूडेंट, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन की है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किए हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अगर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो सबसे पहले हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पता होना चाहिए, फिर हम इसकी डिफरेंशिएशन पे जाते हैं. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैं सिंपल आपको लिखता हूं. साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, secant inverse x and cosecant inverse x. These are called inverse trigonometric function. जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए थे वो भी 6 थे, और इसके इनवर्स साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सीकेंड इनवर्स एक्स और कोसेकेंड इनवर्स एक्स. दीज 6 आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है. इसकी डिफरेंशिएशन हमने सीखनी है आज के लेक्चर में. इसके एक एक प्रूफ हम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम साइन को देख लें, फर्स्ट जो हमारे पास है, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. अगर y किसके बराबर हो? साइन इनवर्स x हो, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन y इज इक्वल टू x. ऑलरेडी हमें पता है कि हम साइन इनवर्स को जब शुरू करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई करके तो साइन और साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, साइन इधर आ जाएगा y. अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स, दिस इंप्लाइज दैट साइन y इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ x. यहां तक समझ आ गई? इधर हम एक प्रीवियस लेक्चर में जो हमने किया था, डी एक्स साइन u इज इक्वल टू कॉस u, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u du बाई डी एक्स. ये वाला टूल्स हम इधर यूज करेंगे साइन y में. अब साइन y का डेरिवेटिव क्या है? cos y, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स, और इधर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. यहां तक समझ आ गई? सो cos y को इधर डिवाइड कर ले, सो दिस इंप्लाइज दैट cos y को जब हम डिवाइड करें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर cos y. यहां तक समझ आ गई? अब इधर हम एक बेसिक फंडामेंटल लॉ यूज करते हैं. हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. ये बेसिक हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, बेसिक फंडामेंटल लॉ है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देख ले, cos y है, इधर x की जगह जस्ट y आ जाएगा, तो cos y को मैं लिख सकता हूं सिंपल. अगर मैं इससे cos निकालूं, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x. अगर स्क्वायर रूट ले लो तो cos x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x. तो इधर जस्ट cos y है, इधर x है, तो हम इसको लिख सकते हैं. दिस इज इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर y स्क्वायर रूट. क्लियर हो गया इस फंडामेंटल आइडेंटिटी के तहत. अब साइन y किसके बराबर? ये तो स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर y. साइन y किसके बराबर है? दिस इज x. इधर से हम रिप्लेस करेंगे, सो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. अब साइन y की जगह हमने x रिप्लेस किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो अब y हमने क्या लिया था? साइन इनवर्स x.
इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। यू दिस इज आवर रिजल्ट। क्लियर हो गया? ये एक टूल्स आपके पास आ गया कि हम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। उसका फार्मूला हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज थीटा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी जनरलाइजेशन फॉर्म देख लें, बाई चेन रूल टू डिराइव जनरलाइजेशन पावर रूल से भी हम कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर d बाई डी एक्स साइन इनवर्स u हो, सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस यू स्क्वायर फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u। अक्सर क्वेश्चन में हम ये फार्मूला ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो उसमें थीटा जो होता है वो x नहीं होता है, अक्सर थीटा विदाउट x होता है। जब आप अगर इधर जस्ट x है, आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, फिर तो आप डायरेक्टली हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर x के अलावा थीटा हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं साइन इनवर्स u। अब साइन फार्मूला वही है, लेकिन इधर हम फर्दर डेरिवेटिव पे जाते हैं, u का जो फर्दर डेरिवेटिव है du बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स था। जस्ट स्टूडेंट आपको क्लियर होना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं ये फार्मूला, और आपको ये फार्मूला भी आ सकते हैं जिसके तहत हम ज्यादा क्वेश्चन इसके तहत करेंगे। दोनों सेम है, लेकिन इधर हमारे पास थीटा डिफरेंट है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफरेंशिएट करना है। तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा पे हमने मस्ट इधर जाना होगा। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड वन, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है, इसकी सेम प्रोसेस है जो अभी हमने साइन इनवर्स के लिए किया है। इसको जरा देख लें। अगर y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है तो दिस इंप्लाइज दैट cos y इज इक्वल टू x। अगेन बेसिक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये रिजल्ट आ जाएगा डी डी एक्स cos y इज इक्वल टू डी डी एक्स। क्लियर हो गया? अब अगेन दिस इज इक्वल टू, इधर जब हम डेरिवेटिव यूज करेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज करें, डी बाई डी एक्स cos u इज इक्वल टू माइनस साइन u फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u डी यू बाई डी एक्स। मैं आपको साथ साथ टूल्स लिखता हूं कि आपको याद हो, आपको हमेशा रिकॉल हो जाए, तो तब आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि cos u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। अब इधर हमने माइनस साइन u और y फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर 1 आ जाएगा। अब माइनस साइन y से बोथ साइड क्या कर ले, डिवाइड कर ले। सो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर साइन y। यहां तक समझ आ गई? इधर बेसिक फिर हम फंडामेंटल लॉ यूज करते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब हमें किस चीज की जरूरत है, साइन की जरूरत है, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। साइन x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x स्क्वायर रूट। लेकिन जस्ट x और y का चेंज है इधर, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर y स्क्वायर रूट। अब cos y किसके बराबर है, x के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट d बाई डी एक्स, y किसके बराबर हमने लिया है, cos इनवर्स के बराबर लिया है, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर नेगेटिव। ये हमारे पास दूसरा टूल cos इनवर्स का आ गया।
अब साइन और काज में फर्क क्या है स्टूडेंट, आपने जरा जस्ट काज के साथ नेगेटिव है, साइन के साथ क्या है पॉजिटिव है, यानी साइन इनवर्स के साथ पॉजिटिव है, इधर क्या है नेगेटिव है, जस्ट 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले दोनों के सेम हैं। यानी अगर हम देख लें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कास का सेम फार्मूला है, जस्ट माइनस का फर्क है, काट और टेन का सेम फार्मूला है, जस्ट माइनस का फर्क है, इसी तरह सीकेंड और कोसीकेंड का सेम फार्मूला है, जस्ट माइनस का फर्क है। इसको अगर हम बाई चेन रूल से देखते हैं तो रिजल्ट दूसरा जो हमारे पास है, बाई चेन रूल टू डिराइव द जनरलाइजेशन ऑफ पावर रूल, वो आ जाएगा d बाई डी एक्स cos इनवर्स u इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस यू स्क्वायर रूट माइनस फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u du बाई डी एक्स। ठीक है, अगेन हम इसको ज्यादा क्वेश्चन में यूज करेंगे, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, और आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स x जो है किसके बराबर है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट थर्ड वन इज 10। थर्ड जो हमारे पास है वो लेट सपोज दैट y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x। क्लियर। अब y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x को हमने प्रूफ करना है, इसकी डिफरेंशिएशन हमने देखनी है कि 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है। सो दिस इंप्लाइज दैट 10y इज इक्वल टू x बेसिक। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सो दिस इंप्लाइज दैट d dx 10y इज इक्वल टू d dx ऑफ x आ जाएगा। इधर बेसिक अगेन हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि d बाई डी एक्स 10 u इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर u du बाई डी एक्स। ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट सीकेंड स्क्वायर y फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स आ जाएगा, जस्ट u और y का फर्क है, इधर 1 आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सीकेंड स्क्वायर y। क्लियर हो गया। हमारे पास बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी है, मैट्रिक में हम दूसरा भी पढ़ चुके हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। थीटा भी हम लिखते थे, इधर x भी लिखते हैं, तो सीकेंड स्क्वायर y की जगह फिर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर y। सो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर y आ जाएगा। अब 10y किसके बराबर है, 10y बराबर है x के, ऑलरेडी हमें पता है। सो इसकी जगह हम वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट d बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स x, y किसके बराबर है 10 इनवर्स x के बराबर है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज द टूल ऑफ 10 इनवर्स x। 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर रूट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम फार्मूला देख लें बाई चेन रूल वाला, वो फार्मूला क्या है, d बाई डी एक्स 10 इनवर्स u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस u स्क्वायर फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u du बाई डी एक्स, जो ज्यादातर हमने क्वेश्चन में ये यूज करना है। अगर x है तो ये फार्मूला डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, और ये फार्मूला अगेन मैं कहता हूं कि ये अक्सर एमसीक्यूज में इससे एक क्वेश्चन आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल है, बुक में भी है, उसको जरा देख लें। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x स्क्वायर रूट। फार्मूला देख लें, ये d बाई डी एक्स 10 इनवर्स u है, तो हमने ये फार्मूला इधर यूज करना है। तो अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर, यानी u स्क्वायर, u क्या है x स्क्वायर रूट होल स्क्वायर फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर रूट।
इन u हमारे पास क्या है, x स्क्वायर रूट है। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट, स्क्वायर कैंसल, x, इसका डिराइवेटिव क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 x पावर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इधर सिंपल पावर रूल हम यूज करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x 1 divided by 2 and 2 x square root. So this implies that 1 divided by 2 x square root and to 1 plus x. This is our required result. ये एक सिंपल एग्जांपल है, बुक में भी है और अक्सर इस MCQs में आता है। तो इसको हम किस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो 3 है, cot x, सीकेंड एक्स और कोसीकेंड एक्स। इनवर्स में ये दोनों के सेम फार्मूले हमने अभी जो प्रूफ किए, जस्ट माइनस का फर्क है। इसमें भी हम सेम फार्मूला देख लेंगे, जस्ट माइनस का फर्क होगा। अब tan इनवर्स एक्स को हमने प्रूफ किया है, अब cot इनवर्स एक्स को जब हम प्रूफ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सिर्फ माइनस का डिफरेंस होगा। इसी तरह सीकेंड इनवर्स और सीकेंड इनवर्स में भी। तो अब अगर हम फोर्थ वन देख लें, y इज इक्वल टू, फॉर लेट y is equal to cot inverse x. Cot inverse x होगा। So this implies that cot y is equal to x. Differentiate with respect to x on both sides. So this implies that d dx cot y is equal to d dx. This implies that since formula कौन सा हम यूज करेंगे, d by dx cot u is equal to minus cosecant square u, further derivative of u du by dx. क्लियर हो गया। so this implies that minus cosecant square y, further derivative of y dy by dx इज इक्वल टू 1। माइनस को सीकेंड स्क्वायर y को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बोथ साइड। सो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर को सीकेंड स्क्वायर y। यहां तक समझ आ गई। फॉर्मूला हम अगेन एक बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो ऑलरेडी हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर x। तो कोसेकेंड स्क्वायर y की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर y, जस्ट x और y का डिफरेंस है। सो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 प्लस cot स्क्वायर y। cot y किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट d बाई dx cot इनवर्स x बराबर है किसके, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ माइनस है। तो अब अगर हम टेंजेंट्स का फार्मूला देख लें और इधर cot का फार्मूला देख लें, फिर क्या है, दोनों सेम है। tan का फार्मूला 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके साथ जस्ट क्या है, नेगेटिव है। जस्ट क्या है, इसके साथ नेगेटिव है। इसका अगर हम दूसरा फार्मूला देख लें, वो बाई चेन रूल to derive the generalization power rule, वो d by dx cot inverse u is equal to 1 divided by 1 plus u square du by dx। जो ज्यादातर हमने क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज करना है और ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है, ये भी एमसीक्यूज में आता है, ये भी एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जस्ट थीटा हो, जस्ट क्या हो, थीटा हो, तो थीटा के लिए हम जस्ट ये फार्मूला यूज करते हैं। एक्स की जगह अगर एक्स थीटा हो और आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स को डिफरेंशिएट करना है, सेम अगर विदाउट थीटा विदाउट एक्स हो तो हमने फर्दर डेरिवेटिव ऑफ यू थीटा फिर मस्ट लेना होगा, जो हमारे पास ये दूसरा फार्मूला है। ये हमारे पास टोटल कितने टूल्स हमने प्रूफ किए, 4 तक टूल्स हमने प्रूफ किए। इसके सिंपल फार्मूला और इसके बाई चेन रूल फार्मूले हमें याद होंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ याद होगा, तब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन सॉल्व पर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट का हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वन जो है
secant let y इज इक्वल टू secant इनवर्स x। अब secant और cosecant के सेम फॉर्मूले हैं। y इज इक्वल टू secant इनवर्स x किसके बराबर है? सो दिस इंप्लाइज दैट secant y इज इक्वल टू, शाबाश, किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। सेम इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी डी एक्स secant y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x। इधर हम फॉर्मूला यूज करते हैं। secant का डिराइवेटिव क्या है स्टूडेंट? शाबाश, डिराइवेटिव ऑफ secant y, शाबाश बताएं, secant का डिराइवेटिव क्या है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिराइवेटिव ऑफ secant है secant y tan y, क्लियर। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, क्लियर। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बोलना नहीं है। ये फार्मूले हम जब तक नहीं सीखते हैं तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अब secant का फार्मूला क्या है? सो दिस इंप्लाइज दैट secant का फार्मूला हमारे पास है secant y एंड tan y इज इक्वल टू 1 dy by dx इज इक्वल टू 1। यानी secant y का डेरिवेटिव क्या है? secant y tan y फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx which is equal to 1। अब इसको डिवाइड कर लें। सो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई secant y tan y। यहां तक समझ आ गई? अब इधर हम tan y को चेंज करते हैं। tan y को अगर हम देख ले, 1 प्लस tan स्क्वायर y बराबर है secant स्क्वायर y के, तो हमें tan y, तो अगर हम देख लें secant स्क्वायर y माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर y, क्लियर। हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर y की जगह लिख सकते हैं secant स्क्वायर y माइनस 1। अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू 1 ओवर secant y स्क्वायर रूट tan स्क्वायर y माइनस 1, tan स्क्वायर y, सॉरी, secant स्क्वायर y माइनस 1। secant y किसके बराबर है? x के बराबर है। तो secant y की जगह हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं। सो d बाई डी एक्स secant इनवर्स x बराबर है 1 डिवाइडेड बाई x इनटू x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हो गया ये? यानी secant इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है? शाबाश, 1 डिवाइड बाई x इनटू x स्क्वायर माइनस 1। और इसकी जो पावर रूल का जनरलाइजेशन है वो भी देख लें, बाई चेन रूल। अगर हम चेन रूल यूज करते हैं तो हम टू डिराइव पावर जनरलाइजेशन पावर रूल, वो d बाई डी एक्स secant इनवर्स u इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई u इनटू u स्क्वायर माइनस 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u du बाई dx। ये भी आपको क्लियर होगा जो हमने और ऑल क्वेश्चन में यूज करना है। लेकिन अगर थीटा x है विद रिस्पेक्ट टू x आपने डिफरेंशिएट करना है तो आपने डायरेक्टली ये फार्मूला यूज करना है। इसके अलावा अगर आपका थीटा विदाउट x है, विदाउट x मतलब अगर 2x है, फिर भी आपने फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा लेना होगा। तो ये बेसिकली u है, हम फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u लेते हैं जिस तरह हम प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेते थे। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, इधर y है, तो हमने फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y पे मस्ट जाना है। y हमारा क्या है? थीटा है। तो ये दो फार्मूले हो गए, ऑलरेडी हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट लास्ट वन जो है 6th लेट y इज इक्वल टू cosecant इनवर्स x। इसका और secant इनवर्स x का फार्मूला सेम है, जस्ट माइनस का फर्क है जो अभी हमने प्रूफ किया है। अब माइनस का फर्क वो डिराइवेटिव से आता है, वो अब दिस इंप्लाइज दैट cosecant y इज इक्वल टू x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
x on both side. Differentiate with respect to x on both side. So this implies that d by dx cosecant y is equal to d by dx of x. अब इधर अगेन मैं फॉर्मूला d by dx cosecant u is equal to minus cosecant u cot u further derivative of u du by dx. ये फॉर्मूला इधर हम यूज करते हैं. जस्ट u की जगह इधर क्या है, y है. सो दिस एम्प्लाइज दैट cosecant सॉरी माइनस cosecant y cot y further derivative of y dy by dx is equal to 1. x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 आएगा. सो डिवाइड करते हैं, dy by dx is equal to minus 1 divided by cosecant y cot y. यहां तक समझ आ गई. अब इधर फिर हम बेसिक आइडेंटिटी यूज करते हैं. 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर x. तो अगर हम cot को देखते हैं तो क्या आ जाएगा, cosecant स्क्वायर x इज माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर x. स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट. तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई cosecant y. cot y की जगह हम लिख सकते हैं cosecant स्क्वायर y माइनस 1 स्क्वायर रूट. अब इधर हमने cosecant y को क्या करना है, रिप्लेस करना है. cosecant y किसके बराबर है, x के बराबर है. तो इसकी जगह हमने रिप्लेस करना है. तो दिस एम्प्लाइज दैट d बाई dx cosecant इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई x इनटू x स्क्वायर माइनस 1. ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया. अब सीकेंड इनवर्स x में और cosecant इनवर्स x में किस चीज का फर्क है, जस्ट माइनस का फर्क है. ठीक है, माइनस. अगर हम इसको देख लें, बाई चेन रूल वाला फॉर्मूला देख लें, by chain rule to derive the generalization of power rule. वो क्या होगा, d by dx cosecant inverse u is equal to 1 divided by u into u square minus 1 minus और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u du by dx. जो हमने थ्रू आउट इसको क्वेश्चन में यूज करना है. बस इसकी जगह बिहाफ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अगर थीटा हमारे पास विदाउट x है तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u पे हमने मस्ट जाना है. हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, इधर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. अगर हमारे पास थीटा x है, थीटा के इन साइन फंक्शन COS के बाद थीटा आता है, SIN के बाद थीटा आता है, 10 के बाद थीटा आता है. अगर थीटा हमारे पास क्या है, x है, हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा पे जाने की जरूरत नहीं है. अगर विदाउट x है, विदाउट x यानी x के अलावा जो भी है, तो हमने फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा पे मस्ट जाना होगा. अगर हम नहीं जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा. तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशियल सीखी है, इसके फार्मूले हमने सीखने हैं, इस पे प्रैक्टिस करना है. इसकी बिहाफ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आज के लेक्चर में ये काफ़ी है. नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.